अब देखिए ये सरकार नहीं सर्कस है। कब क्या बोलती इसके जो मुखिया कब सिर्फ उसके मुखिया खान खनिज और अपनी संपत्ति में ही व्यस्त रहे। जिन मुद्दों अपने घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को लेकर के जो आए थे उस पर कहीं कोई काम नहीं। करंट खबर जोहार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। दिसंबर 2021 को सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि जेएसएससी जैसे परीक्षा में बोकारो धनबाद जिले में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा भोजपुरी मगही अंगिका को दे दिया जाता है। उसके बाद से उस जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और ये आग उसी जिले से खत्म नहीं होती, ये आग पूरे राज्य में लगती है और फिर एक बार शांत हो जाते हैं, क्योंकि सरकार के आला अधिकारी आते हैं जो धरने पर बैठे होते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। पर एक बार फिर से ये बात अखबार में छपी थी कि जितने भी राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में भोजपुरी अंगिका मगही मैथिली जैसी भाषाओं को शामिल किया जा रहा है। आज यही मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे सुनील कुमार महतो से, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले दादा बहुत बहुत जोहार और साथ ही हमारे करंट खबर में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो क्या लगता है, एक बार फिर युवा सड़क पर आए थे एक जिले को लेकर के और अब बात है राज्य स्तर को लेकर के, तो क्या लगता है कि सरकार जो भाषा लेकर आई है भोजपुरी मगही अंगिका जैसी भाषा को वो हटाएगी या फिर लागू कर देगी? अब देखिए ये सरकार नहीं सर्कस है। कब क्या बोलती इसके जो मुखिया कब क्या बोलते हैं इसका कुछ नहीं। विधानसभा में कहते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर जो नीति का निर्माण नहीं हो सकता, फिर जब विशेष सत्र बुलाते हैं तो कहते हैं कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। इधर कल विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि 1932 के खतियान जिसके पास है वही झारखंडी है। उनके विधायक लोबी नेमरम लगातार रैली कर रहे हैं। और तो क्या अब ये जब उनकी सत्ताधारी दल के ही जो है पदाधिकारी विधायक सार्वजनिक मंचों पर कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्या एक समझने वाली बात है? दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि क्या उनके बीच आपस में संवाद नहीं हो रहा कि जेएमएम के संविधान में ही ये है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का निर्माण होगा। ये एक अलग बात है कि झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले पर एक निर्णय दिया हुआ है, लेकिन उस निर्णय में कुछ मुद्दे हैं, एक सुझाव भी हम उनको कह सकते हैं जिनको हम उस पर विचार करके एक नई स्थानीय नीति का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस पर पहल ही नहीं कर रही है। सरकार तो पिछले 33 महीनों में सिर्फ उसके मुखिया खान खनिज और अपनी संपत्ति में ही व्यस्त रहे। जिन मुद्दों को लेकर के जिस आश्वासन क्या कहें कि अपने घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को लेकर के जो आए थे उस पर कहीं कोई काम नहीं। जब खनिज का मुद्दा सामने आया, विधानसभा सदस्यता खत्म होने की बात आई मुख्यमंत्री की, तो आनन फानन में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह की बात है। और दिसंबर में जब 2021 में भोजपुरी मगही जैसी भाषाओं को धनबाद बोकारो में जिला स्तर की नियुक्ति में मान्यता, क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, उन जिलों में विरोध हुआ, उसका सरकार पलटी। लेकिन कई अन्य जिलों में जहाँ पे भोजपुरी मगही भाषा का कहीं कोई इतिहास नहीं है, वैसे जिलों में फिर अभी जिला स्तर की नियुक्तियों में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, सिलेबस भी तैयार हो गया है। जिसमें पूरा का पूरा दोष हम अपने ही लोगों का मानते हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं या जो हमारे भाषाविद हैं, शिक्षाविद हैं, सब अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रहे हैं। आज विधायक या मंत्री कहते हैं कि भाई अफसर ये लागू कर दिया, तो जब अफसर हैं बाहर के हैं तो अपना गुण छोड़ेंगे नहीं। सब लोग जानते हैं कि सांप अपना डंक मारने वाला गुण छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये सपेरे के ऊपर वो कैसे उसका बीस का दांत तोड़ता है और कैसे अपने वो बीन की धुन पर नचाता है। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह मतलब सरकार के ही विधायक मंत्री इस तरीके के जा कर के मतलब पोस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रोपेगेंडा नहीं लगता है या फिर कुछ और? नहीं, बिल्कुल ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो जनता में आक्रोश है इसकी वजह से। अगर सही में इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं तो जेएमएम के जो 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जब चाहें ये लोग झारखंड के मूलवासियों के हित में नीति का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये तो वही जान पाएंगे कि
क्या मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हो पाती है, या मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते, या फिर ये मुद्दे उनकी प्राथमिकता में नहीं है, ये वही बता सकते हैं। तो क्या लगता है कि पिछले साल भी जो नोटिस जारी किया था उसके बाद से जनवरी, फरवरी, मार्च तक 3 महीना तक जो प्रोटेस्ट चला, आक्रोश हुए, लोग सड़कों पर पुतले फूके गए, मंत्री विधायक के, और इस बार भी पूरे राज्य स्तर पर जो लागू करने वाली है सरकार, आखिर कब तक यहाँ की युवा सड़कों पर एक आंदोलनकारी के रूप में दिखेगी? रोजगार के लिए वो दर दर भटकती रहेगी। तो कहा ना कि यहाँ जो नीति के निर्माण करने वाले, जिनको हम विधानसभा में भेजते हैं, वो विधानसभा में बात नहीं करते हैं, वो ट्विटर पे बात करते हैं और प्रेस मीडिया के माध्यम से बात करते हैं। जो बात वो कहाँ पे कर रहे हैं, वो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उस पर चर्चा परिचर्चा होती है और नीति नियम क्यों नहीं बनते हैं। आज 22 वर्ष हो गए झारखंड को बने हुए, लेकिन आज तक कोई भी एक ऐसी परीक्षा बता दीजिए कि 22 सालों में 22 परीक्षाएँ हुई। JPSC की परीक्षा आज तक जो है 10वीं तक ही, उसमें भी 4-4 परीक्षाएँ एक बार में हो रही हैं, तब हो रही हैं। शिक्षकों की नियुक्ति मात्र 2 या 3 बार हुई है। तो बेरोजगारी हटाना या युवाओं को नौकरी देना यहाँ के शासकों को, जो सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, उनकी प्राथमिकता में रहती ही नहीं है। वो चाहते हैं कि बस हम 5 साल सत्ता में रहें, अपना कमीशन लें, वही उनकी प्राथमिकता है। मतलब एक तरह से बस वो आते हैं सत्ता में तो बस अपनी जेब भरने के लिए, जनता की जो भी मांगे उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरह से आंदोलन चला भाषा को लेकर के, ऐसे में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान आता है कि संख्या बहुत ज़्यादा होने के वजह से इन भाषाओं को लागू किया जाता है। इसके मतलब इसका संशोधन के लिए RTI भी फाइल किया गया था, तो उसमें क्या निकल कर आया था? नहीं, संशोधन के लिए RTI फाइल नहीं हुआ था। RTI से हमने जो है दस्तावेज निकाले कि अंदर क्या चल रहा है, ये जो प्रक्रियाएँ हैं, उसमें जो ऑफिस के बीच जो पत्राचार हो रहे हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पे इसके पहले कई सारे गजट नोटिफिकेशंस हैं जिसमें उल्लेख है कि उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर जो है भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो भी सांख्यिकी आंकड़ा कहाँ है? सरकार से हमने इसको लेकर के जो है TRI से मांगा, जनजाति कल्याण विभाग से मांगा, कार्मिक विभाग से मांगा, लेकिन सरकार के पास इससे संबंधित कोई आंकड़ा नहीं है। TRI ने तो सीधे कहा कि हमने इस प्रकार का कोई शोध नहीं किया है। 2004 में एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें JPSC में जो 9 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है, उसमें स्पष्ट है कि ये जो 9 भाषाएं हैं झारखंड की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनी हुई हैं, इसलिए ये 9 भाषाओं को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन उसके बाद 2006 से जो बाहरी भाषाओं की घुसपैठ प्रारंभ हुई, पहले अर्जुन मुंडा, उसका फिर मधु कोड़ा ने, फिर रघुवर दास ने आगे बढ़ कर के कई भाषाओं को, इन भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया 2018 में, फिर 21 में उससे आगे बढ़ कर के हेमंत सोरेन ने कर दिया है। तो बाहरी जो भाषाओं की घुसपैठ है, इसको बढ़ावा देने का काम हमारे ही प्रतिनिधि लोग कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी हमारी भाषाओं और भाषा संस्कृति की सुरक्षा की, संरक्षण की जिम्मेवारी है, वही इनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जनप्रतिनिधि की बात नहीं है। हमारे जो शिक्षाविद हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के, उनको एक पत्र जून महीने में TRI से आता है कि भोजपुरी मगही अंगिका भाषा के लिए सिलेबस का, पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना है, इसलिए आप लोग उन लोगों को TRI में बुलाया गया था। मतलब एक तरह से जबरदस्ती इन भाषाओं को मतलब घुसाया जा रहा है, सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। तो हमारे जो शिक्षाविद हैं उस समय उनको ये तय करना था कि भाई अगर भोजपुरी मगही अंगिका को इस तरह के बिना किसी सांख्यिकी आंकड़ों को जिला स्तर पर मान्यता दी जा रही है, तो उसको कम से कम उन लोगों को विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और जो जिला स्तर पर भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में पहचान करने के लिए भी जो कमेटी बनी, यही लोग थे, लेकिन इन लोगों ने भी वहाँ पे भी कोई विरोध दर्ज नहीं किया। आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ सुनील जी, जब हेमंत सोरेन सत्ता पर आए थे तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि भोजपुरी मगही अंगिका ये भाषा जो है ये क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता है, राज्य स्तर पर ये लागू हम नहीं करेंगे, उन्होंने ये खुद कहा था। तो क्या लगता है कि उन्हें कौन है गाइड कर रहा है जो अब वही भाषाओं को वो लागू कर रहे हैं राज्य स्तर पर? अब ये तो वही जाना, मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा कि वो कब क्या बोलते हैं,
उनकी बातों को जो है कोई गंभीरता नहीं रह गई है। विधानसभा में ही पहले उन्होंने कहा, हिंदुस्तान टाइम्स के जो पत्रकार हैं इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि भोजपुरी भाषा जो बोरोड लैंग्वेज है ये क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकती है। तो उनके बयानों को अब गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई निर्णय सरकार का नहीं आता है, बयानों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है इन भाषाओं को हटाया जाएगा, या फिर जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में अहम बड़े बड़े फैसले लेने लगे हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने को लेकर के, क्या वो ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर सकते हैं या फिर इन भाषाओं को लागू कर देंगे? मुझे तो अभी निकट भविष्य में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन जिस तरह से झारखंड के युवा आंदोलनरत हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे सरकार हेमंत सोरेन की हो या किसी अन्य की सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो सरकार और सरकार के मंत्री विधायक जो प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, जगह जगह पर रैली अपने ही सरकार को घेरने के लिए कर रहे हैं, और राज्य स्तर पर जो उन्होंने कहा था कि भोजपुरी मगही अंगिका जैसी भाषा राज्य स्तर और क्षेत्रीय भाषा कभी हो ही नहीं सकता, अब उन्हीं भाषाओं को ये शामिल करें राज्य स्तरीय भाषाओं पर। अब देखना ये रहेगा कि सरकार, क्या हेमंत सोरेन सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन भाषाओं का दर्जा देती है या हटा देती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे करण खबर के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।